हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके रह गए थे डाटा इंटरप्रिटेशन और सीरीज़ के, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो प्रीओ हो या क्लर्क हो, 2 ही सेक्शन रहते हैं, क्वांट्स एंड रीजनिंग, और 40 क्वेश्चन ईच। तो जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पता है कि पहले जो आपने एग्ज़ाम में भी करने हैं, सिंप्लीफिकेशन करनी है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने पहले क्वेश्चन फाइंड आउट करने की सिंप्लीफिकेशन किधर है, सिंप्लीफिकेशन करनी है सबसे पहले। फिर आपने देख लेना कि सीरीज़ करनी है, सीरीज़ आई है तो सीरीज़ करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। ऑर्डर आपका यही रहना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डीआई, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे। डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट तो जनरली होंगे आपके लिए। फिर आपने जाना है अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे चैप्टर रहते हैं। पहले आपने ये क्वेश्चन करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैंने ये वाला अर्थमेटिक आपको करवा दिया था, ये बच्चे खुद कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन ईजी रहती है। सीरीज़ बता दूंगा, इस बार क्वाड्रेटिक नहीं आई थी, किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आई होगी तो वो भी बता दूंगा। तो आज की क्लास में डीआई करेंगे। डीआई देखो, बस आपके डीआई करने के लिए बस 2 कंसेप्ट आने चाहिए आपको, परसेंटेज और रेशो। 2 कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, फिर आपके लिए डीआई करना बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 4 डिफरेंट जूस। डाटा रीड कीजिए फिर क्वेश्चन के हिसाब से। ए में 250 है, बी में 350, 300, 400। ईजिली रीडेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ई आर 45/6% मोर देन डेट इन जू डी। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ई जू ई में व्हाट परसेंट मोर देन ए। देखो परसेंटेज की गेम है सारी, मोर और लेस वाली। पहले आप इस फ्रैक्शन को देख लो कि 45/6% है, एक्चुअल में फ्रैक्शन में कितना होता है। फ्रैक्शन इन द सेंस आपको पता है कि 45/6 है, परसेंट है अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखोगे, 5 से काटोगे 9, इधर 20, इसको भी सॉल्व कर लो, 3 से काट दो 3 और 2, तो आपके पास फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/2 × 20 40। देखो बस आप इतना समझ लो, ई आर मोर देन डेट इन डी, मतलब जब आपने देखो डी जो रेशो के हिसाब से, डी आपने ये वाली चीज़ देखो, डी आपने 40 यूनिट माना है, डी आपने 40 यूनिट माना है, तो ई कितना ज़्यादा होगा। देखो मोर है तो आपने उसमें क्या 3 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। डी आपका 40 यूनिट है तो ई आपका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट ऐड हो जाएंगे। ई आपकी कितना है 43। लेस होता तो माइनस कर देते, मोर है तो ऐड करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले कुछ ना कुछ गिवन है, डी के हमें गिवन है, और बाई चांस ये डी के वैसे कितने गिवन है। जो हमारे पास ये रेशो आई थी ना डी की, 40 यूनिट आई थी, इसकी वैल्यू कितने गिवन है आपको, पहले से अच्छी सी दी है 400। तो 40 की वैल्यू 400 है तो एक जीरो ही लगा है, तो इसमें 43 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 430। ईजिली कर लो, एक की वैल्यू 10 आएगी, 43 की कितनी आ जाएगी, 430। तो ई के कितने हो जाएंगे, 430। पहला स्टेप तो हो गया। टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन जू ई आर व्हाट परसेंट मोर देन ए। ई में 430 है, ए में कितने, ए में आपको पता होना चाहिए, ए में आपको गिवन है कितने 250, ई के कितने 430 और इसके कितने 250। देखो ये फॉर्मूले होते हैं, मोर बोला है तो सिंपली मोर। देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, बस वो डिपेंड करता है, मोर या लेस डिफरेंस ही आता है, बट कंपेयर किससे कर रहे हैं, मोर देन डेट इन जू ए से कंपेयर कर रहे हैं, ए से इनटू 100। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करो। 430 250 कितना ज़्यादा है, डिफरेंस देख लो इसमें, 150 180 का डिफरेंस है, 180 कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन ए की वैल्यू कितनी है 250 इंटू 100। सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा आपका पास। चाहे इसको इधर से सॉल्व कर लो, 0 से 0, ये ऊपर काट लो, आपकी अपनी चॉइस है। एक 0 काट लिया मैंने इधर, 5 से काट दो 2, 25, 5 इधर काट दोगे 36, 36 इंटू 2 72%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 72%। आपको सिंपल सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। आपने क्या किया इसे, इसका रेशो देख लिया, 45/6% कितना होता है 3/40, मतलब डी की वैल्यू 40 है तो ई उसमें कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट जाना है, तो ई की वैल्यू 43 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है 15-20 सेकंड, बट रिमेनिंग क्वेश्चन आप देखोगे इजी थे।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का आ गया 72%। अब देखो एवरेज वगैरह ये सब इजी होते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एनिमल इन जू ए एंड बी। ए और बी में एवरेज देखो ये 250 है और ये 350 है। एवरेज देखो वैसे इन दोनों के बीच में होगा तो एवरेज इधर ही आएगा, 300 आ जाएगा। ये चीज़ें ना ओरली कर लिया करो। वैसे तो एवरेज का फॉर्मूला वही होता है सम आपको पता है 250 प्लस 350। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, 2 ही टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 600 डिवाइड बाई 2, 300 ही आएगा। बट ये चीज़ें आपने इनके लिए पेन यूज़ नहीं करना है, इनको आपने बस ओरली करना है। मेरे को तो वैसे ही देख लेता, ये 250 और ये 350, इनका एवरेज मतलब बीच का नंबर तो 300 ही आएगा, मुझे ऐसे ही आइडिया लग गया था। डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन जू डी। डी में कितने हैं ये हमने फाइंड किए हुए थे 400, तो 300 माइनस 400, डिफरेंस कितने का, 100 का। कितना समय लगेगा इसको, अब देखोगे इसको 10 से 15 सेकंड में आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टोटल एनिमल इन जू सी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एनिमल इन जू ए एंड बी टुगेदर। देखो कंपेरिजन ही है परसेंटेज में। देखो बोल रहे कि सी के कितने हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए और बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर। सी के जू में कितने हैं टोटल ए और बी टुगेदर, परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो, बस क्वेश्चन खत्म आपका। सी के आपको पता है, सी में हमने वैल्यू निकाली है 300। ए और बी के यहीं पे काउंट कर लो, ए के 250 और इसके 350। इसको हमने पहले भी काउंट किया था, कितना आया था 600 इंटू 100। इसको भी सॉल्व किया 1/2, ये सिंपली कितना आ गया 50%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50%। ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका। पेपर में भी देखो ये जल्दी करने हैं, और मैं जल्दी क्या इसमें कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया, सी ए अपॉन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ सेकंड ले सकता है। इफ़ टोटल एनिमल इन जू जी आर 40% लेस देन टोटल एनिमल इन जू सी एंड डी टुगेदर। फिर रेशो पूछी है बी और जी की। पहले देख लो क्या चीज़ बोला, टोटल नंबर ऑफ सी एंड डी। सी और डी के देखो ये कितने हैं 300 और वो कितने हैं 400। जी के बोल रहे हैं, देखो ये चीज़ ना ओरली कर लिया करो। वो बोल रहे हैं कि 40% लेस है। देखो 40% लेस है तो मतलब 100 माइनस 40, वो एक्चुअल में कितना है 60% है। ये चीज़ें बस आपने ओरली करनी है। 40% लेस है तो वो कितना है 60% है। किसका, ए और सी और डी टुगेदर। सी और डी, इसकी वैल्यू कितनी है 300 और इसकी वैल्यू कितनी है 400। 300 प्लस 400 कितना आएगा 700। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60%, 700 का निकालो। अब वैल्यू आराम से 2 जीरो काट दो, 420 आ जाएगा। रेशो बतानी है बी की, बी अपॉन जी। बी की वैल्यू है मेरे पास 350, उसकी कितनी है 420। इसको कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं है, 0 से 0 काटो, 7 के टेबल से काट दो, 5:6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5:6। बच्चे बस ये गलती मत करना, 40% लेस बोला है, लेस बोला तो आपको 100 माइनस करना पड़ेगा। 40% मोर बोल देता तो मैं सिंपली क्या करता, इसको 140% लिख देता। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5:6। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन ऑल 4 जू। इनको देखो करने की जरूरत है, 250 प्लस 350 वैसे ही कर लो, 600 प्लस 300 900 प्लस 400 1300। विदाउट पेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 1300 आंसर आ जाएगा। तो एक डीआई के देखो ये 5 क्वेश्चन थे। आपने कोशिश ऐसे प्रैक्टिस इस हिसाब से करने की आपकी एक डीआई 2 मिनट में हो जाए, 2 से 2.5 मिनट में हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट डीआई आई थी। टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एन आइटम रिसीव्ड बाय 3 पीपल इन 4 डिफरेंट मंथ्स। बस एक बार देखो, ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं होती। डाटा डिकोड कब करना पड़ता है, जब आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लाइन पे हो, बार में। देखो पिछला तो इजी था, बट ये फिर इजी सा डाटा है। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ ये डाटा कॉपी करके। टोटल ऑर्डर्स, क्वेश्चन को पढ़ो। टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इन मई एंड जुलाई टुगेदर, व्हाट परसेंट मोर देन सी। बस ठीक है, ए के मई और जुलाई टुगेदर, ए के मई में और जुलाई। ए के मई और जुलाई में कितने, इनको ऐड कर लो पहले, 8 + 6 वैसे ही कर लो, 14 10 164। ए के आगे मोर देन सी के मई और जून में, सी के मई और जून में, इनको ऐड कर लो। ये तो आपका आ गया था ए वाला, और सी वाला आ जाएगा मई और जून। इनको देखो ऐसे ही ऑल कर लो, 2 इसको दे दो, 90 बन जाएगा, 90 + 70 कर लो, 160 बन जाएगा।
बस देखो आप चाहो तो इधर भी इनको सॉल्व कर सकते हो। जरूर देखो, जब डाटा परसेंटेज में पूछा हो तो ज़रूरी नहीं होता 164 160 लो। आपको लग रहा है कि कट रहे हैं 4 से, तो यहीं पे काट दो, इसकी वैल्यू 41 लिख दो और इसकी वैल्यू 40 लिख दो। अब क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए डाटा तो परसेंटेज में पूछा है, एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी पूछी है। हमें पूछा है वो कितना मोर है। अब थोड़ा और आसान हो गया ना, ये 41 है और ये 40, ये देखो कितना ज़्यादा है। मोर और लेस तो देखो डिफरेंस होता है, ये 41 और 40 एक का डिफरेंस है। मोर देन देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन सी इन मई और जून, सी से कंपेयर करें तो सी की वैल्यू कितनी थी 40, तो 1/40 इंटू 100। परसेंटेज में वही है, कितना मोर था, कंपेयर किससे कर रहे थे, बस वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो 100/40 करोगे 2.5 आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को भी करने को, पेपर में भी करोगे, बस पैनिक नहीं होना, वैल्यू थोड़ी इजीली उठानी। बच्चे बस यही करते हैं कि गलती से वैल्यू गलत उठा लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2.5%। सेकंड क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है सारे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये पूरे वर्ड पे फोकस करना पड़ता है, एवरेज रिसीव्ड बाय ऑल 3 इन जून, ऑल 3 इन जून इनका एवरेज, और टोटल 1 अगस्त में, 1 अगस्त में, 1 अगस्त में तो मेरे पास निकले हुए हैं पहले से। जून का एवरेज बताना, तो यहीं पे इनको ऐड कर लो, 4 + 2 6, 6 + 8 14, वैसे ही ऐड कर लो, 12 + 6 कर दो 18 + 8 264। इनका मेरे को क्या लेना है, एवरेज लेना है। एवरेज लेना आपको पता है 3 टर्म से डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 से डिवाइड आप करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 8 24 फिर 8 88 आ जाएगा। एक जगह 88 है, एक जगह 119 है। इनका डिफरेंस देख लो सिंपली, 12 + 19 31 का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस ही पूछा था 119 - 88। 88 क्यों किया मैंने, इनका एवरेज बोला था ना। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को भी करने को, आप पेपर में भी स्पीड भी लगाओगे तो आप 10-15 या 20 सेकंड लगा लो मैक्सिमम। हमें आदत क्या होती है कि हमें एक बार आप ऐसे से लिखोगे वाइट बोर्ड पे, ऐसे से ओरली किया करो, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो ना विदाउट लिखने की। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बार बार लिखते हैं कि ये नंबर लिखे हैं, तो इनको ओरली प्रैक्टिस करो ना कि 8 + 2 10 + 14, एक सीधा ऐड करने की कोशिश करो, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। थर्ड देखो, रेशो ऑफ टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन मंथ ऑफ जुलाई टू बी और सी के मई में। तो कर सकते हो आप इसको भी, ए और बी के जुलाई में, ए और बी के जुलाई में, ये 96 ये है, तो इसको देखो मैंने यहीं पे काउंट कर लिया, ए और बी के जुलाई में, इसको सिंपली ऐड कर लिया आपने, 6 आ गया और 8 + 9 17, 176, ऊपर 176 आ जाएगा। ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी और सी मई में, बी और सी के मई में, बस कुछ भी नहीं है। 6 8 + 7 156, बस ये रेशियो आ जाएगी आपके पास। देख लो 4 से काट के देख लो, वैल्यू आ जाएगी। 4 से काटा 16 44, 4 से काटा 3 39, तो 44/39, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इन द मंथ ऑफ सितंबर टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इज 12 मोर देन टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन अगस्त। बी और सी के अगस्त में कितने हैं, 75 और 63, और सितंबर में कितने हो जाएंगे, सितंबर में ए के बोल रहे हैं देखो 12 ज़्यादा है इनके टोटल से, 12 देखो 75, इसको 12 दे दो, 63 + 12 अभी कर लो, 75 75 + 75 150, ओवरली कर लिया ना। मुझे पता 12 ज़्यादा है तो मैंने 12 सीधा इसको दे दिया, 63 + 12 150 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। देन फाइंड टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय सी इन जुलाई, सी के जुलाई में, ठीक है ये चीज़ है। इस व्हाट % ऑफ टोटल ऑर्डर ए के, देखो सी के जुलाई में, क्वेश्चन को समझो ना, सी के जुलाई में, मोर और लेस नहीं बोला, सिंपली बोला है सी के जुलाई में व्हाट % ए के सितंबर में, इंटू 100 तो आएगा ही। मोर और लेस में क्या होता है, हम डिफरेंस कर देते हैं, बस सी के जुलाई में हमने वैल्यू निकाल ली है 118, ये ए के सितंबर में 150 इंटू 100, बस ये सॉल्व कर दो। इसको देख लो 2 3, इसको कर लो मल्टीप्लाई
236 डिवाइड बाई 3। इसका फ्रैक्शन देख लेना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। पहले आप देखोगे 7 से करोगे 21, फिर 2 रह जाएगा 26, फिर 8 आ जाएगा 78 आ गया, फिर 2, तो 78 2/3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन देख लेना, 78 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। 78 2/3। देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए परसेंटेज के कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है। मोर और लेस बोला है तो ऊपर वो आ जाएगा, और कुछ ना बोला तो सिंपली कंपेयर कर लो। ऑफ का मतलब होता है वो डिनोमीटर में आता है। बस देखने में लेंथी लग रहा है, बट आप करके देखोगे तो ईजी है। इफ़ टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाई बी एंड सी टुगेदर इन सितंबर इज 7/4 ऑफ टोटल ऑर्डर बी इन जुलाई। ठीक है, बी और सी के बोल रहा है सितंबर में, बी और सी के सितंबर में 7/4 ऑफ टोटल ऑर्डर बी के जुलाई में। बी के जुलाई में कितने थे? बी के जुलाई में आप देखोगे 80 थे। 7/4 और बी के जुलाई में 80, तो सिंपली सॉल्व कर लिए। बी और सी के सितंबर में आ जाएंगे आपके पास। इसको काट दो 140 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 2 से काटोगे इसको। एंड द रेशो ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाई बी टू सी। अब इनकी रेशो भी दे दी, इनकी रेशो कितनी? 9/4 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड बाई बी एंड सी इन सितंबर। अच्छा, डिफरेंस की रेशो बतानी है ना आपको। पता है देखो इनकी रेशो कितनी है, 9/5। डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा। 9 और 5 14 ही है। 9 और 5 देखो 14 है। वैसे आप वैसे भी कर लेना, 14 है तो 14 को इसमें डिवाइड कर लेना। ये 90 यूनिट आ जाएगा और ये 50 यूनिट आ जाएगा। ये ओरली हो गया 90 और 50, और इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 40 का। डिफरेंस कितने का आ गया? 40 का। इजी क्वेश्चन था। 9/5 में थे, मैंने इनका टोटल देख लिया। वैसे 14 यूनिट बन रहा है। 9 + 5 कितना बन रहा है? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट एक्चुअल में कितना है? 140। तो एक जीरो लगा दो दोनों में, यही कर सकते हो। बाकी दूसरी अप्रोच देख लो। देखो कंसेप्ट ये तो आसान था, बट कई बार नहीं बनता। तो आपको देखो एक्चुअल में क्या पूछा, इनकी डिफरेंस की रेशो पूछी है ना। पहले देख लो रेशो में कितने का डिफरेंस है। 9 और 5 4 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस 9 - 5। और टोटल नीचे कितनी आती है? टोटल रेशो। टोटल रेशो में कितनी है? 9 + 5 14। पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी नंबर ना कट रहे हो। हमसे वैल्यू अलग अलग नहीं पूछी थी बी और सी की, हमें सिंपली क्या पूछा था, इनकी रेशो का बताओ ना, डिफरेंस का बताओ। तो मुझे पता है 9 और 5 कितने का डिफरेंस है? 4 का। आउट ऑफ टोटल रेशो कितनी है? 14। इसको भी सॉल्व करो तब भी आंसर कितना आएगा? 40। तो इसका आंसर रहेगा 40। ईजी था ये भी क्वेश्चन। तो हमने 2 DI डिस्कस कर लिए, बाकी थोड़े से क्वेश्चन हम सीरीज़ के डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा ना स्कोरिंग क्वेश्चन है। अर्थमेटिक में किसी का स्ट्रांग नहीं है। अर्थमेटिक आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, बट ये चीज़ कुछ भी नहीं है। DI के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज स्ट्रांग कर लो, 10 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन सारे कर लेते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आप आराम से कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग सीरीज़ है ये भी ईजी रहती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक। देखो 9, 14, 24। पहली चीज़ देखो जो आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, जब आपको ऐसे लगे ना कि डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, तो इनका मतलब इंक्रीज तो कर रहा है पर बहुत रैपिड इंक्रीज नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ लॉजिकली ये डिफरेंस निकाल लिया करो कि क्या हो रहा है। 9 से 14 देख लिए, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, फिर आपने देखा 24, 16, फिर आपका 17 का आ गया, फिर आप देखोगे 7, 6, 26 का आ गया, फिर आपको नेक्स्ट बताना है। देखो ये चीज़ देखते हैं आपको मैं बोल रहा हूँ, जब सीरीज़ कर रहे हो तो आपके माइंड में ना कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। स्क्वायर हो गए, प्राइम नंबर, क्यूब, ये सब चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। स्क्वायर आपके 1 to 20 तो अच्छी तरह आने चाहिए स्क्वायर ना, बाय हार्ट, मतलब उनके आसपास भी कोई नंबर दिख रहा हो तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। क्यूब भी आपको 1 to 10, इन नंबर पे फोकस करो। प्राइम नंबर, ये 3 चीज़ें, इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या है, मेरे तो देखो अभी भी माइंड में स्क्वायर भी स्ट्राइक कर गए हैं कि ये अलग अलग लॉजिक है। आपको पहले से नहीं लग रहा तो डबल डिफरेंस कर सकते हैं, बट मेरे तो माइंड में अभी स्ट्राइक कर गया था कि ये 2 का स्क्वायर, देखो कईयों के डबल डिफरेंस से भी आ जाएगा, पर एक लॉजिक तो मेरे माइंड कर गया कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो वैसे ही आपने देख लिया ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, आगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो वो कितना होता है 36 प्लस 1 37। इसमें 37 ऐड कर लो, पहले 7 इसको दे दो, 74 प्लस 104 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 104। ठीक है, अभी तो मेरे माइंड में स्क्वायर लॉजिक स्ट्राइक कर गया। किसी के देखो कुछ और लॉजिक हो,
कई बार क्या होता है कि पहले डिफरेंस से नहीं होता तो डबल डिफरेंस कर लिया करो, तब भी चांस रहते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। 5 का डिफरेंस है, फिर आपने इधर देखा 7 का डिफरेंस है, फिर आगे कितना है 9 का डिफरेंस है, तो आगे कितने का होना चाहिए? डिफरेंस बढ़ रहा है 5 7 9, तब भी 11 का डिफरेंस होना चाहिए। 26 प्लस 11 करोगे तब भी 37 आएगा, फिर 37 इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 104। दो लॉजिक मैंने बता दिए। देखो स्क्वायर का लॉजिक जनरली स्ट्राइक हो जाता है, बट क्यूब इस पे ज़्यादा फोकस करना। क्यूब का लॉजिक आपको कभी नहीं मिलेगा, डबल डिफरेंस से भी नहीं मिलेगा, क्यूब प्राइम भी कभी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पे तो ज़्यादा फोकस करना है आपको, इन दोनों चीज़ों पे। बाकी देखो रिमेनिंग क्वेश्चन देखो, पहले तो रिलैक्स होकर नंबर को देखा करो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी डिफरेंस करना लग रही है। पहले नंबर देखो 7 है, 3.5 है, 5 है, 7 है, नंबर देखो बढ़ रहे हैं, इधर से तो बढ़ रहे हैं। पर देखो क्या हो सकता है कि 7 to 1.5 आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा ये तो इसका आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 3.1 को क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 3.5 आगे क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ गया। 7 को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डबल हो रही है। इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, इसको 2 से, 4 से, इसको 8 से कर दो। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 4 आएगा और 4 वाला एक ही ऑप्शन है 224। वैसे करके भी देख लेना 224 आएगा। पर ये चीज़ें आपने रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीज़ें स्ट्राइक जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 5 9 26 5 1 4। पहले तो नंबर देखो, फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो कि देखो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो 6 से 5 ऐसा ही है कि इसके सिंगल है, इसके डबल है, इसके ट्रिपल है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है इंटू 1 में कर दूँ, -1 कर दूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 5 9 26 5 1 4। पेपर में तो बस जल्दी से देखना कि अच्छा इसमें ये तो नहीं, इंटू 1 -1 5 आ गया। इसको क्या किया, डबल कर दो, -1 कर दो, 9 आ जाएगा। इसका क्या किया, ट्रिपल कर दिया, -1 कर दिया, 27 -1। इसको भी क्या किया, इंटू 4 कर दो, -1। अभी हमें ये फाइंड करना है। 26 को 4 से कर दो, 104 -1 103। फिर 103 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 515, फिर 1 माइनस कर दोगे 514। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 103। देखो ये चीज़ें कब आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे एक बार, फिर आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि नंबर आपको दिखेंगे कि अच्छा 5 से 10 से डबल लग रहा है, ट्रिपल लग रहा है। फिर गैस सा लग जाता है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। कई क्वेश्चन होते हैं, देखो अब ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी करना इजी है। क्यों, आपको लग रहा है कि छोटे छोटे नंबर है ना, 6 से 10। आप पहला टास्क तो ये रहेगा, इनका डिफरेंस करोगे। 4 5, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, फिर आगे 7 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस। पहले डिफरेंस से बात नहीं बनी तो एक और बार निकाल लो। फिर आपने देख लिया ये 1 बड़ा, 1 बड़ा, ये 2 बड़ा, ये 3 बड़ा, फिर 4 बढ़ना चाहिए। 4 बढ़ना तो इधर 14 आना चाहिए। 14 बढ़ने के लिए इसमें कितना, 32 + 14 कर दो 46। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 46। ये भी इजी था क्वेश्चन। देखो सीरीज भी आती है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 तो इजी रहेंगे, एक थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, वो थोड़ा एग्जाम में स्ट्राइक कई बार नहीं करता। पहली चीज़ तो वही है कि इनका डिफरेंस निकाल लिया करो। 14 का डिफरेंस है, ये देख लो कितने का है, 15 28। ये कितने का है 42। कहीं ना कहीं फिर आपको देख लो ना 14 28 फिर 56 होता। ये चीज़ देखो गैस होती है। अगला देखो 56 होना था, वैसे तो यही चांस है। 14 का टेबल चला, 14 28 42, फिर आपको पता 56 ही ऐड करेंगे, 56 ऐड करेंगे 93, पहले 6 ऐड कर लो 93, फिर 50 ऐड कर दो 143। 143 आ जाता। 143 के बाद आपको पता है कि रिमेनिंग नंबर आपको पता है कैसे, 56 के बाद कितना ऐड होना था उसमें, 70 इसमें ऐड करने 213 बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखो 56 करके 143 रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ये देखो क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, बट आपको कई बार बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये 87 और 213 था, आपने ये डिफरेंस तो निकाला था, ये 14 का निकाला था, ये कितने का निकाला था आपने 28 निकाला था, ये 42। आपको पता तो लग गया था 100%, मतलब 90% तो बच्चों को लग ही गया था कि ये मतलब उसी का स्क्वायर चला है, 14 का टेबल चला हुआ है। बट कई बार क्या होता है कि नहीं स्ट्राइक कर पाता, जब बीच में नंबर आता है तो फिर आप देख सकते हैं 42 के हिसाब से आपका अगला नंबर कितना आना था, 56 आना था। अगला कितना आना था 56, और अगला कितना आना था 70। 2 नंबर आने थे ना बीच में डिफरेंस, 56 और 70। वैसे आपने देख लिया 7
7 और 5 12, तो 126 का डिफरेंस है। तो आप 213 और 87 में भी देखोगे कितने का डिफरेंस है, 213 और 87 में भी कितने का डिफरेंस है, सेम है 126 का। तो मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो आगे 56 ही आएगा, फिर आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वैसे ही देख लिया कि 56 और 70 126 और एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस कितने का था, सेम था। ये कई क्वेश्चनों में आपको यूज़ होगा, अभी तो इजीली स्ट्राइक कर गया। इसलिए कई बार क्या होता कि 14 के बाद 28 होता, फिर 42 नहीं होता, फिर आपको थोड़ा मुश्किल होना था ना। वाई दो इधर 87 नहीं होता, फिर आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है ना, फिर क्रॉस चेक करना पड़ता है। वो चलो आने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें मैं डिस्कस कर लूँगा, पर अभी के लिए इसका आंसर ईजी था 143। तो यही क्वेश्चन थे आज की क्लास के लिए। बाकी जो रिमेनिंग एक शिफ्ट मैंने डिस्कस कर ली है, बाकी जो मेमोरी बेस और क्वेश्चन होंगे वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था। वीडियो को देखिए, जो नहीं समझ आ रहा तो दोबारा आप देख सकते हैं, पॉज करके देखिए। बाकी कोई किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।